दोस्तों, आप सबका डियर एसएम सर स्वाध्याय इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी पेपर कैसे छुड़वाना है इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको दी गई सूचनाओं के अनुसार आपको पूरा पेपर छुड़वाना है, तो यह सूचना आप एक या दो बार अच्छी तरह से पढ़ना है। विभाग 1 गद्य 20 अंकों के लिए पूछा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो परिच्छेद दिया गया है वह परिच्छेद आपको 2 या 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद यह जो आपको संजाल कृतियाँ स्वमत वो लिखना है। एक आपको कृति पूछी गई है औपचारिकता निभाने वाले की विशेषताएं, वो परिच्छेद पढ़ने के बाद हमें पता चलने वाला है। एक है इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। यहाँ पर दूसरी कृति पूछी गई है लेखक ने तय किया मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। यहाँ पर 3 नंबर की कृति पूछी गई है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर आपको परिच्छेद पढ़ना है और परिच्छेद में से ढूंढकर लिखना है, थोड़ी बहुत, धीरे धीरे। 2 वचन परिवर्तन लिखना है और लिंग परिवर्तन करना है। बच्चा वचन परिवर्तन होता है एक वचन, लिंग परिवर्तन होता है बच्चा बच्ची। दोस्तों, यहाँ पर मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इस पर आपको 20 या 25 शब्दों में उत्तर लिखना है। आपके सामने जो परिच्छेद दिया गया है वह परिच्छेद आपको 2 या 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसके उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर एक में दिया है सुहाग वाले गहने, नथुनी बिछिया। 2 गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम। यहाँ पर यह परिच्छेद पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा इसमें नाम आए हैं रामनगर, मिर्ज़ापुर। 2 निम्नलिखित वाक्य उचित क्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ पर आपको लिखना है, यह पढ़ना है पहले और पढ़ने के बाद आपको लिखना है। यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है, वह अपने परिच्छेद में दिया गया उसके हिसाब से आपको लिखना है। उसका सीक्वेंस आता है 4, 3, 1 और 2। इस तरह से आपको यह उचित क्रम लगाकर लिखना है। और 3 नंबर वचन परिवर्तन करके लिखिए। यहाँ पर एक दिया है रिश्ता, उसका वचन परिवर्तन होता है रिश्ते। 2 दिन का वचन परिवर्तन नहीं होता, दिन ही रहता है। शादी, इसका वचन परिवर्तन होता है शादियाँ। 4 मुसीबत, उसका वचन परिवर्तन होता है मुसीबतें। दोस्तों, अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार आपको कृति करनी है। यह अपठित गद्यांश 2 या 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आपको इसके उत्तर लिखने हैं। बापू की अटपट वाणी की विशेषता है। यहाँ पर इस परिच्छेद में ढूंढकर लिखना है। वे शब्दों में बोलते कहा थे, उनका हृदय बोलता था। 2 उनका व्यक्तित्व बोलता था। 3 उनकी साधना बोलती थी। 4 उनके बोल हृदय में घुल जाते थे, कान बेकार खड़े रहते थे। इस तरह से आपको वहाँ पर लिखना है। और वाणी का महत्व इस विषय पर स्वमत 25 या 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने हैं। आपको यह लिखना पड़ेगा। विभाग क्रमांक 2 पद्य 12 अंकों के लिए पूछा जाएगा। यह कविता जो दी गई है वह 2 या 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसके बारे में उत्तर लिखना है। यहाँ पर दिया है पद्यांश में आए जल स्रोत। 1 घन, 2 सरिता, 3 तलावा, 4 जल निधि। इस तरह से आपको इसके उत्तर लिखना है। 2 निम्न शब्दों में के लिए पद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर दिया है गगन,
यानी कि नभ, पर्वत, गिरी, बिजली, दामिनी और दुष्ट, खल। इसके उत्तर हमें लिखने हैं। 3. उपर्युक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ आपको 25 या 30 शब्दों में लिखना है। आ. पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार आपको कृति करनी है। दोस्तों, ये जो पठित पद्यांश दिया है ये 2 या 3 बार हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद दी गई सूचना के अनुसार हमें लिखना है। यहाँ पर दिया गया है उचित जोड़ियाँ मिलाकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनकी हमें जोड़ियाँ मिलानी है। तो यहाँ पर जोड़ियाँ बनती है 1. संचय, दान। 2. सत्य, वचन। 3. अतिथि, देव। 4. हृदय, तेज। इस तरह से हमें यहाँ पर जोड़ियाँ लिखनी है। 2. उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखना है। नम्र, इसके लिए उपसर्ग लगता है विनम्र, प्रत्ययुक्त लगता है नम्रता। 2. निम्न शब्दों में के लिए पद्यांश में आए विलोम शब्द लिखिए। अज्ञान, इसका विलोम शब्द आता है ज्ञान। 2. दानव, दानव शब्द का विलोम शब्द है देव। दोस्तों, यहाँ पर प्रारंभिक प्रथम 4 पंक्तियों का आपको सरल अर्थ लिखना है। तो आपको कविता के माध्यम से लिखना है यहाँ पर। तो विभाग क्रमांक 3 पूरक पठन आपको 8 अंकों के लिए पूछा जाएगा। यह गद्यांश आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है 2 या 3 बार और उसके प्रश्न लिखने हैं। 1. 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। इसका तिलक आया था, मुखराम का। 2. द्वार पर बज रही थी, शहनाई। 3. बड़े हंडे में पक रही थी, मसालेदार तरकारी। 4. चारपाइयों पर विश्राम कर रहे थे, मेहमान। दोस्तों, और साथ ही साथ हमें सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारा योगदान इस विषय पर अपने विचार 25 या 30 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। यह पठित पद्यांश हमें पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार लिखना है। यह कविता हमें 2 या 3 बार अच्छी तरीके से पढ़नी है और जो सामने दिए गए प्रश्न है वह हमें अच्छी तरीके से छोड़ने हैं। 1. ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। यहाँ पर निम्न शब्द दिया है जीवन नैया। तो हमें प्रश्न बनाना है। प्रश्न है मझधार में कौन डोलती है। तो उनका शब्द आया है जीवन नैया, उत्तर आता है। 2. फागुन शब्द दिया है तो हमें प्रश्न तैयार करना है अपने साथ रंग लेकर कौन आता है। तो उसका उत्तर है फागुन। और दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। तो आपको लिखना है। विभाग क्रमांक 4 व्याकरण, ये 14 अंकों के लिए पूछा जाएगा। सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में के अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। यहाँ पर अधोरेखित शब्द है उसे। उसे शब्द होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर शब्द यह है क्योंकि। रमेश स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। 2. यहाँ पर शब्द दिया है पास। रमेश के घर के पास सुंदर बगीचा है। इस तरह से हमें यह लिखना है। कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर संधि विच्छेद दिया गया है, हमें शब्द लिखना है और संधि भेद लिखना है। संधि विच्छेद दिया है परा अधिक अर्थ, इसका शब्द बनता है परमार्थ। संधि भेद है स्वर संधि। अथवा सदाचार दिया है शब्द संधि विच्छेदन सद अधिक अचार, और यह होता है व्यंजन संधि। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है। 1.
फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। यहाँ पर सहायक क्रिया है दी। दी यानी कि देना। मूल रूप लिखना है हमें देना। 2 नौकर के लिए आवेदन कर चुका। यहाँ पर सहायक क्रिया दी गई है चुका और मूल रूप है उसका मूल क्रिया है चुकना। 5 निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। क्रिया दी गई है देखना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है दिखाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है दिखवाना। 2 क्रिया है भूलना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है भुलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है भूलवाना। 6 निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका उचित वाक्य में प्रयोग करना है। दोस्तों इसके लिए अथवा दिया गया है, इसके बारे में ये लिखो, नहीं तो सामने वाला आपको लिखना है। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में दिए गए मुहावरे से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखना है। यहाँ पर दिया है काँप उठना, बोलबाला होना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। यह हमें यहाँ पे ढूंढकर लिखना है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर हमें लिखना है, भेद लिखना है उसका। 1 टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। यहाँ पर की संबंध कारक। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। से यानी कि करण कारक। 8 निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके हमें वाक्य फिर से लिखना है। ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा। यहाँ पर हमें उचित विराम चिन्हों का उपयोग करके यह वाक्य लिखना है। यहाँ पर ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। इस तरह से हमें यह वाक्य लिखना है। इस वाक्य में हमें 2 परिवर्तन किए गए हैं, 2 विराम चिन्हों का उपयोग करके लिखा है। 9 निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर दिया है पहला 1 मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी। यह अपूर्ण भूतकाल हमें करना है। तो अपूर्ण भूतकाल होता है मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। 2 प्राण को मन से अलग करना पड़ा। सामान्य भविष्यकाल हमें करना है। प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। 3 इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। यह पूर्ण वर्तमान काल करना है हमें। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इस तरह से हमें काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखने हैं। 10 1 निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद पहचान कर लिखिए। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। यह वाक्य मिश्र वाक्य है। 2 निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। 1 लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। यह वाक्य निषेधार्थ वाक्य हमें बनाना है। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। 2 क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। यह वाक्य हमें विधानार्थक वाक्य बनाना है। लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। इस तरह से हमें वाक्य लिखने हैं। 11 निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके हमें फिर से लिखना है। 1 पिताजी ने आंदोलनों से भाग लेने से रोकी। यहाँ पर हमें 2 जगह पर हमें शुद्ध करके लिखना है। या पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। 2 यह पसीना किस लिए बहाई है। या इस वाक्य में 2 गलत है। यह पसीना इसलिए बहाया है। इस तरह से हमें वाक्य लिखना है। 3 मैं ड्राइवर से बुला लाए। इस वाक्य में लिखना है मैं ड्राइवर को बुला लाया। इस तरह से वाक्य गलत था, उसको हमने सही करके लिखा है। क्रमांक 5
रचना के अनुसार आपको उपयोजित लेखन लिखना है। यह हमें 26 अंकों के लिए पूछा जाएगा। सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। पत्र लेखन दिया गया है, हमें यह पत्र लेखन 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा, वह हमें अच्छी तरीके से लिखना है। यहाँ पर जो पत्र लेखन दिया गया है वह अपने छोटे भाई को राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अभिनंदन बधाई देते हुए हमें पत्र लिखना है। और दूसरा यहाँ पर अथवा प्रश्न पत्र दिया है पुस्तकों की मांग, यह हमें अच्छे से पत्र लिखना है, यह हमें 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा। 2, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न हमें तैयार करने हैं जिनके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में उत्तर होने चाहिए। दोस्तों, यह गद्यांश जो दिया गया है हमें ये 2 या 4 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और उन पर हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रश्न तैयार करने हैं और यह प्रश्नों के उत्तर हमें इसी गद्यांश में होने चाहिए। वृत्तांत लेखन हमें लिखना है, यह हमें 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा। नेताजी विद्यालय औरंगाबाद में मनाए गए स्वच्छता अभियान का वृत्तांत हमें लिखना है और वृत्तांत लिखते समय स्थल, काल और घटना का उल्लेख होना अनिवार्य होता है। दोस्तों, यह वृत्तांत हमें अच्छी तरीके से 5 अंकों के लिए लिखना है। वृत्तांत लेखन के लिए अथवा है कहानी लेखन। दोस्तों, अगर आपको वृत्तांत अच्छी तरह से लिखना नहीं आता तो आपको निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में आपको जो कहानी के मुद्दे दिए जाएंगे उस कहानी को लेकर आपको कहानी लिखनी है। तो अच्छी तरीके से आपको या वृत्तांत लेखन लिखना आता है या कहानी लेखन लिखना आता है, इसके बारे में आप खुद तय करो और लिखो। दोस्तों, 2, विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में आपको विज्ञापन तैयार करना है। यहाँ पर दिया गया है जो विज्ञापन के बारे में लिखना है, यहाँ पर विज्ञापन के मुद्दे दिए जाते हैं, उस मुद्दों के आधार पर आपको विज्ञापन अच्छी तरीके से लिखना है और वह हमें 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे डियर SM सर स्वाध्याय इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे आपको वीडियो मिलते रहें। निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में आपको निबंध लेखन लिखना है और वह निबंध लेखन 7 अंकों के लिए हमें पूछा जाएगा। इस पर हमें अच्छे से लिखना है। धन्यवाद।